मूवी में एक लड़के और उसके बाप को दिखाया जाता है जो कि कई सालों से पहाड़ों में रह रहे थे। तभी वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो कि शैतान थे और वो भगवान को भी नहीं मानते थे। उनको देखकर नोहा का बाप नोहा को छुपा देता है और खुद अकेला उनके सामने पहुँच जाता है। वे लोग नोहा के बाप को वहीं पर मार देते हैं और नोहा अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। तभी कहानी मोड़कर कुछ सालों बाद की दिखाई जाती है जहाँ नोहा अपने बच्चों के साथ पहाड़ों पर था और तभी नोहा ने एक पौधे को अपने आप उगते हुए देखा, जिसे देखकर नोहा अचानक से शॉक हो गया। तभी उनके पास एक कुत्ते जैसा जानवर आता है जो कि घायल था। नोहा उस कुत्ते को पकड़ता है और उसे सहलाने लगता है। तभी वहाँ पर बहुत सारे सैनिक आ जाते हैं जो कि नोहा को चोर समझ रहे थे। वे नोहा को मारने की कोशिश करते हैं लेकिन नोहा किसी से कम नहीं था। थोड़ी ही देर में नोहा उन तीनों को अपने चाकू की मदद से मार देता है और अपने बच्चों को अपने साथ लेकर अपने घर लौट जाता है। रात को सोने के बाद नोहा को एक सपना आता है जिसमें वो एक बड़े पहाड़ को देख रहा था और अपने आप को पानी में डूबा हुआ देख रहा था। तभी अगले दिन को नोहा वहाँ से जाने का फैसला करता है और अपने बीवी और बच्चों को लेकर वहाँ से निकल जाता है। वो सब उस रास्ते से जा रहे थे जो कि पूरी तरह से बंजर हो चुका था। कुछ दूर पर चलने के बाद उन्हें टूटे हुए झोपड़े दिखते हैं जहाँ से रोने की आवाज आ रही थी। वे वहाँ जाकर देखते हैं तो एक छोटी सी बच्ची रो रही थी जिसके पेट में चाकू लगा हुआ था। नोहा उस लड़की को पालने का फैसला करता है और अपने साथ ले जाता है। तभी पीछे से बहुत सारे सैनिक आ जाते हैं और नोहा के साथ उसके परिवार वालों का पीछा करने लगते हैं। नोहा अपने परिवार वालों के साथ एक ऐसी जगह पर चला जाता है जहाँ पर पूरी तरह से काली जगह थी। उस काली जगह में पहुंचने के बाद एक पहाड़ जैसा आदमी खड़ा हो जाता है जिसे देखकर सारे सैनिक तो डर के भाग जाते हैं और नोहा वहीं पर बेहोश हो जाता है। और अगले सीन में जैसे ही नोहा की आंख खुलती है तो वो अपने आप को पहाड़ों के बीच कैद पाता है और उस पहाड़ों के चारों ओर पत्थर के और भी कई सारे आदमी थे जिन्हें देखकर नोहा समझ रहा था कि वो किसी और दुनिया में आ चुका है। जैसे ही रात होती है तभी नोहा के पास एक पहाड़ जैसा आदमी आता है और वो नोहा को वहाँ से बाहर निकालने का वादा करता है। नोहा उस पहाड़ जैसे आदमी के पीछे पीछे अपने परिवार को लेकर जाने लगता है। पहाड़ आदमी नोहा को बताता है कि हम एक आकाश के द्वारा पैदा हुए थे और भगवान ने हमें इंसानों की मदद के लिए धरती पर भेजा था, लेकिन एक इंसान के अलावा बाकी दुनिया के सारे इंसानों ने हमें मारने की कोशिश की और जिस इंसान ने हमें बचाया हम आज भी उसके एहसानमंद हैं। और वो पहाड़ उस आदमी का नोहा को नाम भी बताता है। तभी नोहा बताता है कि आप जिसकी बात कर रहे हैं वो मेरे पिता थे और नोहा उनसे बताता है कि भगवान ने मुझे भी तुम्हारी मदद करने के लिए चुना है। तभी नोहा अपने पिता से मिलने के लिए जाता है और पहाड़ को अपने घर वालों की रखवाली के लिए छोड़ कर जाता है। नोहा के पिता एक पहाड़ों की गुफा में रहते थे जो अपना पोता देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। नोहा अपने पिता से बताता है कि वो रात को सपने में बहुत सारा पानी और बहुत सारे जीव जंतुओं को देखता है। नोहा के पिता नोहा से बताते हैं कि तुम्हें भगवान ने इन सब की रक्षा के लिए चुना है और तुम्हें किसी भी हालत में इन सब की रक्षा करनी होगी। नोहा के पिता नोहा के जाते समय उसको एक बीज देते हैं और रात को बोने के लिए कहते हैं। नोहा वो बीज लेकर अपने बेटे के साथ वापस घर लौट आता है। वहाँ से आने के बाद नोह रात में उठता है और इस बीज को जमीन में बो देता है। अगले दिन को जैसे ही नोहा की आंख खुलती है तो वो देखता है कि जो पहाड़ जैसा आदमी नोहा का साथ दे रहा था उसके जुर्म में उसके साथ वाले लोग उसे पकड़ कर ले जा रहे थे। तभी अचानक से वहाँ से पानी निकलने लगता है जहाँ के नोहा ने बीज बोया था और उस पानी के आने से पूरा वहाँ पर जंगल बनने लगता है। धीरे धीरे पेड़ बड़े होने लगते हैं। नोहा ये देखकर पूरी तरह से अचंभित हो गया था और उसके साथ साथ जो पहाड़ी लोग नोहा पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे वो भी ये देखकर पूरी तरह से अचंभित हो गए थे। जो सच्चाई नोहा को ऊपर वाले ने दिखाई थी उससे बचने के लिए नोहा उन पहाड़ी जैसे लोगों के साथ मिलकर एक नाव तैयार करने लग जाता है। इधर जंगल का सीन दिखाया जाता है। जिस लड़की को नोहा ने पाला था उससे नोहा का लड़का प्यार करता था, लेकिन वो लड़की के बांझ होने के कारण वो ऐसा नहीं कर पाती थी। तभी वे दोनों देखते हैं कि उनके जंगल की तरफ बहुत सारे पक्षी आ रहे थे जो कि उस जहाज में रहने के लिए ही आए थे। सारे पक्षी जहाज के अंदर आ जाते हैं जिन्हें नोहा की नाव के अंदर पूरी तरह से आसरा दिया जाता है। इनमें से जो नोहा का बीच वाला लड़का था वो एक लोंडियाबाज था। वो अपने पिता यानी नोहा से इस बात का जिक्र कर ही रहा था। तभी सभी लोग देखते हैं कि जंगल के सारे जानवर उनकी नाव की तरफ इकट्ठे हो गए थे और वो भी नोहा की नाव में आश्रय लेने के लिए आए थे। नोहा ये सब नजारा देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा था क्योंकि ऊपर वाले ने नोहा के ऊपर भरोसा जो किया था। दूसरी तरफ उसी जंगल में एक राक्षस भी रहता था जिसने कि पहाड़ वाले आदमियों को नष्ट किया था। वो उस जंगल में आता है तो उसकी नजर नोहा के बीच वाले लड़के पर पड़ती है
और वो उसे रिझाने की कोशिश करता है और उसे इनाम में एक कुल्हाड़ी देता है। कुल्हाड़ी मिलने की खुशी में नोहा का बीच वाला लड़का उन सबको नोहा के पास ले जाता है। वो आदमी नोहा के पास पहुंचते ही नोहा से सब कुछ नष्ट करने के लिए कहता है, लेकिन नोहा इस बीच नहीं डरता है क्योंकि उसके पास पहाड़ जैसे लोग काम कर रहे थे। राक्षस उन पहाड़ जैसे आदमियों को देखकर उस वक्त तो नोहा से डर जाता है और वापस जंगल से लौट जाता है। वापस आने के बाद वो राक्षस नोहा को खत्म करने के लिए बड़े बड़े हथियार बनाने लगता है। जैसे ही अगले दिन को नोहा अपनी नाव से बाहर निकलता है तो वह देखता है कि जंगल के सारे बड़े बड़े जानवर उसकी नाव की तरफ आ रहे थे, क्योंकि उन सबको पता था कि नाव के बाहर जो भी रहेगा उसकी निश्चित मौत होगी। नोहा खुशी खुशी उन जानवरों को अपनी नाव में आश्रय दे देता है। इधर वो राक्षस अपने ही गांव में अपने गांव की लड़कियों पर अत्याचार कर रहा था। इधर वो राक्षस अपने गांव की सभी लड़कियों को एक एक करके मरवा रहा था, क्योंकि वो राक्षस उन्हें पकाकर अपने लोगों को खाना खिलाता था ताकि उनमें जान आए। नोहा को ये देखकर काफी ज्यादा क्रोध आ रहा था, लेकिन वह कर भी क्या सकता था। उस राक्षस के गाँव के लोग जिंदे जानवर को काट काट कर मार मार कर खा रहे थे। अगली सुबह होते ही नोहा अपनी नाव में वापस लौट आता है, लेकिन नोहा के बीच वाले बेटे को लगा था कि उस गांव से उसके पिता उसके लिए कोई लड़की लाए होंगे और इसी बात पर बाप बेटे के बीच बहस हो जाती है और वो लड़का वहां से उसी गांव की तरफ भाग जाता है। तभी नोहा की वाइफ नोहा से कहती है कि अगर हमारे बच्चों के पास कोई लड़की नहीं होगी तो हमारा वंश आगे को कैसे बढ़ेगा, हमें कुछ न कुछ करना होगा। लेकिन नोहा अभी ऊपर वाले की कृपा में लगा हुआ था और वो इस सब में ये सब नहीं करना चाहता था, क्योंकि नोहा के लिए सबसे पहले सृष्टि को बचाना था। नोहा की पत्नी को पता था कि उसका बड़ा बेटा उस बांझ लड़की से प्यार करता है और इसीलिए वो अपने दादा के पास जाती है और उन्हें वो अपने बेटे की और उस लड़की की सारी बात समझाती है। नोहा का पिता सब कुछ अच्छा होगा ये कहकर उसे वापस भेज देता है। जैसे ही नोहा का लड़का उस गांव में पहुंचता है तो एक गच्ची में गिर जाता है, जहां पर एक लड़की थी जो कि उस राक्षस से कैसे भी करके बच गई थी। वो लड़का उसे खाना देता है और वे दोनों आपस में दोस्त बन जाते हैं। लड़के को काफी ज्यादा खुशी हो रही थी क्योंकि उसे एक लड़की मिल गई थी। दूसरी तरफ बांझ लड़की को जंगल में घूमते हुए नोहा के पिता दिख जाते हैं और वो लड़की से अपना बेर ढूंढने के लिए कहते हैं और बेर को ढूंढते ढूंढते अचानक उसके पेट पर हाथ मार देते हैं और लड़की को पता लग जाता है कि वो अब बिल्कुल ठीक हो गई है, क्योंकि नोहा के पिता के अंदर अद्भुत शक्तियाँ थीं। वापस लौटते समय वो नोहा के बेटे के साथ सब कुछ कर लेती है। तभी नोहा के सपने के अनुसार पूरे आसमान में बादल छाने लगते हैं और धीरे धीरे बारिश शुरू हो जाती है। नोहा की बताई गई बातें सच होता देखकर वो राक्षस अपने सैनिकों के साथ नोहा पर हमला करने के लिए निकल पड़ता है। इधर उन सैनिकों के आगे वो लड़का एक लड़की को अपने साथ लेकर नाव की ओर भाग रहा था। तभी अचानक लड़की का पैर फंस जाता है। इतने में ही नोहा अपने लड़के को बचाने के लिए आ जाता है। नोहा के पास इतना समय नहीं था कि वो उस लड़की को भी बचा सके और वो लड़की सभी सैनिकों के नीचे दबकर मर जाती है। शैतान के सैनिकों के साथ और उन पहाड़ जैसे आदमियों के बीच युद्ध स्टार्ट हो जाता है। राक्षस के पास सैनिकों की संख्या काफी ज्यादा थी। दोनों के बीच जमकर युद्ध होने लगता है, जहां पहाड़ जैसे आदमी सभी सैनिकों को उठा उठा कर फेंक रहे थे, लेकिन राक्षस को पता था कि उन पहाड़ जैसे आदमी को कैसे मारना है और वो एक एक करके उस पहाड़ जैसे आदमी को मारने लगते हैं। नोहा के सामने ही एक एक करके पहाड़ जैसे आदमी खत्म हो रहे थे। नोहा को लग रहा था कि वे लोग उन सैनिकों के सामने ज्यादा देर नहीं टिक पाएंगे। इधर बारिश भी लगातार तेज होती जा रही थी और सब तरफ पानी भरता जा रहा था और एक एक करके सारे पहाड़ आदमी मर जाते हैं। और जब आखिरी वाला पहाड़ आदमी मरता है तो नोहा अपनी नाव का दरवाजा बंद कर लेता है और दूसरी तरफ जो राक्षस था वो नाव के पीछे वाले रास्ते से नाव पर चढ़ जाता है और नाव के अंदर जाने की कोशिश करने लगता है। तभी चारों तरफ से पानी आने लगता है। जमीन के अंदर से अपने आप पानी निकलने लगता है। इतना पानी हो जाता है कि जंगल नष्ट हो जाता है और नाव ऊपर तैरने लगती है। इधर वो राक्षस नाव को तोड़कर अंदर आ गया था और ये बात नोहा के बीच वाले लड़के को पता थी और अगले सीन में उसकी मुलाकात उस राक्षस से हो ही जाती है। वो राक्षस नोहा के बेटे को नोहा के खिलाफ भड़काने लगता है। वो उससे कहता है कि तुम अपने पिता को मार डालो और इस नाव के राजा बन जाओ। वो राक्षस नोहा के बेटे के सामने ही वहाँ के जानवरों को जिंदा खा रहा था, क्योंकि उसका मानना था कि ये सभी जानवर खाने के लिए ही बनाए गए थे। तभी अगले सीन में उस लड़की को वोमिटिंग होने लगती है, जिससे साबित होता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनने के बाद वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं
और बेसब ये खबर नोहा को देते हैं। नोहा उनसे पूछता है कि ये लड़की तो बांझ थी, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है। उसको पता लग जाता है कि उसकी वाइफ इसके लिए उसके पिता के पास गई थी। नोहा उन सब पर गुस्सा होने लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था और नाव के सबसे ऊपरी सिरे पर जाकर ऊपर वाले से माफी मांगने लगता है। नोहा उन सब से इतना क्रोधित होता है कि उनसे बोलता है कि अगर लड़का हुआ तो मैं छोड़ दूंगा, अगर लड़कियां हुई तो मैं उन्हें पैदा होते ही मार दूंगा। ये देखकर वो लड़की रोने लगती है। इधर नोहा की वाइफ अपने आने वाले बच्चों को बचाना चाहती थी, इसीलिए वो उन्हें दूसरी नाव से कहीं दूर भेजना चाहती थी। नोहा की वाइफ नोहा को समझाने की कोशिश करती है कि अगर आने वाले बच्चों को मार दोगे तो हमारा वंश कैसे चलेगा, लेकिन नोहा को कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी। इधर वो शैतान नोहा के बेटे को लगातार भड़का रहा था और उसे नोहा को मारने के लिए एक चाकू भी देता है। दूसरी तरफ नोहा के बेटे और वो लड़की जाने ही वाले थे। नोहा उनकी नाव में आग लगा देता है ताकि उनके आने वाले बच्चों को वो मार सके। और तभी अचानक लड़की के पेट में दर्द उठने लगता है। तभी नोहा का बीच वाला बेटा नोहा को अपने जाल में फंसाने के लिए बुला कर ले आता है। सभी जानवर आपस में एक दूसरे को खा रहे हैं। इतने में ही वो शैतान नोहा पर हमला कर देता है और उसके बेटे से नोहा को मारने के लिए कहता है, लेकिन अचानक से नोहा के बेटे का मन बदल जाता है और वो उस शैतान के ही चाकू मार देता है। उस शैतान को मारने के बाद नोहा को पता लगता है कि नोहा के बेटे के 2 लड़कियां हुई हैं और वो उनको मारने के लिए नाव की छत पर जाने लगता है, जहाँ की वो लड़की अपने हाथ में दोनों लड़कियों को मरवाने के लिए खड़ी थी। लेकिन जैसे ही नोहा उसे मारने की कोशिश करता है, वो चाहते हुए भी उनको नहीं मार पाता है, क्योंकि अपनी दोनों पुत्रियों के मुंह देखकर उसका प्यार उमड़ आता है और उन्हें मारने से छोड़ देता है। तभी अगले सीन में नोहा के परिवार वालों को धरती दिख जाती है और वो उसी धरती पर अपना जीवन यापन करने लगते हैं, जहाँ नोहा का सिर्फ एक ही काम था, उसे दिन रात दारू पीना। तभी अगले दिन को नोहा का बीच वाला बेटा एक लड़की की तलाश में दूसरे गांव में जाने लगता है। उस धरती पर धीरे धीरे सभी जानवर, सभी पक्षी आने लगते हैं और आखिरकार नोहा अपनी पत्नी के पास आता है और आकर माफी मांग लेता है और दोनों आपस में गले मिलते हैं। अगले सीन में नोहा अपनी दोनों पोतियों को अपनी शक्ति दे देता है ताकि वो दोनों उनके वंश में आ सकें।